अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम है कोहिनूर एट 9। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, खैरियत से, फिट फाट, मज़े में। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ख्याल रखिए। आज का प्रोग्राम जनाब बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर हमने ख़वातीन के लिए डिज़ाइन किया है। और ख़वातीन भी वो ख़वातीन जो कुछ करना चाहती हैं, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं या किसी बिजनेस से रिलेटेड है, घर से किसी बिजनेस का जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, या फिर अभी तक सोच रही हैं कि शायद हमें आगे कुछ करना है, बढ़ना है, कोई काम करना है, लेकिन क्या करना है अभी तक उनके पास कोई प्लानिंग मौजूद नहीं है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। और वो ख़वातीन जो कुछ करना चाहती हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहती हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, या फिर आप ये जानना चाहती हैं कि अगर एक वुमेन जो है वो अपना बिजनेस करती है तो वो किस तरह से जो है वो अपने बिजनेस को जो है वो चला सकती है, इसमें क्या आपके लिए फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, कौन से एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर आपको नज़र रखनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी है। आज का प्रोग्राम ख़वातीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, और बिज़नेस ख़वातीन के लिए भी, और साथ ही जो लोग अभी इन प्रैक्टिस हैं या सोच में हैं कि हमें आगे काम करना है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। आज की हमारी मेहमान बड़ी ही ख़ास मेहमान है, सीनियर नायब सदर है विमेन चैम्बर कॉमर्स लाहौर की, और फाइजा नबील साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। वेलकम कहती हूँ आपको शो में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच आपको इनवाइट करने का यहाँ पे, और बड़ा अच्छा आपने बड़ा खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया है, उसके लिए भी बहुत थैंक यू। नहीं, आप माशाल्लाह खुद भी बहुत अच्छी है ना, तो आपसे मिलके जो है वो बहुत अच्छा लगा। और साथ ही ये कि आप खुद एक ऐसी लेडी हैं जो इंडिपेंडेंट है, आप खुद से जो है वो अपना एक बिजनेस रन कर रही हैं। तो पहले हम स्टार्ट यहीं से ले लेते हैं कि ये बिजनेस स्टार्ट कैसे किया, और फिर जो है वो आपने विमेन चैम्बर को ज्वाइन कैसे किया। यहीं से थोड़ी सी आपसे आपकी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, ताकि लोगों को और हमारी ख़वातीन को जिस फील्ड में आना चाहती हैं उनको भी थोड़ा सा जो है वो आपसे कुछ सीखने को मिले। अच्छा, शुरू से ही जो है जिस तरह हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे कुछ, मतलब मेरा ख्याल है मोस्टली पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे को डॉक्टर बने या ये वो। तो मेरी मदर को भी बहुत शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैं अपने आप को फील भी करती थी कि हाँ मैं बस एक जैसे डॉक्टर नहीं होते, मैं उसी तरह से लेकिन खैर जो है कि मेरे फादर सिविल इंजीनियर, तो हम लोगों की ना पोस्टिंग्स होती रहती थी मुख्तलिफ सिटीज़ में। अच्छा। तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली स्कूल चेंज हो जाना, तो हमारी स्टडीज़ बड़ी डिस्टर्ब होती थी। तो खैर कोशिश मैंने बहुत की, लेकिन स्टिल मतलब मैं डॉक्टर नहीं बन सकी अनफॉर्चुनेटली। तो फिर ये कि उसके बाद शादी भी हो गई, मैंने अपना वो चेंज कर लिया। मैं इकोनॉमिक्स में मैंने मतलब किया ये वो, अपना जैसा मेडिकल छोड़ के और पूरी लाइन चेंज की। तो खैर शादी हुई, तो और शादी फिर बच्चे, आपको पता है फौरी इस तरह से। उसके बाद लेकिन मुझे बड़ा ना शौक था कि मैं ना कुछ करना है मैंने ना, मतलब लाइक ये नहीं है कि क्या है कि मैं तो खैर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, तो उन्होंने कहा कि आप बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन करती, बिजनेस करें। मुझे कोई खास इतना नहीं था एक्सपीरियंस और ये वो कुछ भी नहीं, लेकिन चूंकि मुझे शौक, ये मशवरा आपको आपके हस्बैंड की तरफ से जबरदस्त, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड बड़े कोऑपरेटिव हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप सोचती हैं इस तरह तो जरूर आप बिजनेस ही करें। तो खैर ये कि मैंने फिर एक हम लोगों के स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अच्छा। तो उसको मैंने फिर मैं उधर जाना स्टार्ट कर दिया। जबरदस्त। और फिर ये कि शुरू में तो ऑब्वियसली बड़ी मुश्किलें भी आई। मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर संभालना इज टू मच डिफिकल्ट टास्क, और ये आपने कैसे किया? बस यही है कि पैशन था कि मैंने कुछ करना है, और मैंने करना भी कुछ हाई लेवल का है, मतलब ये भी मुझे बहुत शौक था इस चीज का। तो फिर खैर मैंने स्टोर जाना शुरू किया। शुरू में बड़ी गलतियां भी हुई, मतलब ऑब्वियस है कि आपको कुछ पता नहीं होता, तो आप मतलब, लेकिन ये सीखना, लर्निंग जो है ना प्रोसेस, वो मैं कहती हूँ कि आप खत्म नहीं होता। और जो लोग समझते हैं कि अब हम बहुत कुछ सीख लिया ना, उनकी गलती है। मतलब आपको सीखते रहना चाहिए अभी भी, और बुढ़ापे तक, जब तक आप जिंदा है ना, आपको सीखने का प्रोसेस जब तक रहेगा ना, बंदा सुकून में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंसान रहेगा, और अपने अंदर जो है वो इसकी फीलिंग डेवलप होती रहेगी कि मुझे आगे कुछ करना है। जी बिल्कुल, क्योंकि आप डेली बेसिस पे इतना कुछ सीखने को है, आपके इर्द गिर्द, आपके माहौल से, बुक्स में से, मतलब आप हर तरह से सीख सकते हैं। तो फिर ये कि शुक्र अल्लाह का कि मैं गलतियां कर करके तो मैंने गलतियां करके मानती हैं आप? हाँ, गलतियां कर करके और इस तरह, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। और
फिर मैं छोटी छोटी टास्क देखती थी। फिर ये कि मैंने कोशिश की कि मैं अपने बिजनेस को किस तरह से आगे लेके जाऊं। तो फिर मैं डिफरेंट वर्कशॉप्स मैंने अटेंड की, बड़े सेमिनार्स जो बिजनेस से, जहाँ से फिर कुछ भी मुझे मतलब पता चलता था कि फलां जगह ये मेरे बिजनेस को ये चीज़ें इम्प्रूव कर सकती हैं, उन चीज़ों को वो मैंने अटेंड की। तो आज आपके डिपार्टमेंटल स्टोर कितने हैं, कहाँ हैं, पूरे पाकिस्तान में है, लाहौर में है, किस तरह आप इसको कैसे मैनेज करती हैं? जी, मेरे हम लोगों की 3 ब्रांचेस हैं। तो मैं जो है जोहर टाउन और पैरागॉन 2 ब्रांचेस मैं देखती हूँ। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा जो है मेरे हस्बैंड हैं, वो हम लोग बेसिकली पब्लिशर्स हैं। 1923 से हमारा पब्लिशिंग इदारा है। अच्छा, और वो हमारा माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारे वो हैं ब्रांचेस हैं। और हम लोगों की एकेडमीज भी हैं, CSS की, तो वो भी माशाल्लाह काफ़ी नोन है। और जो है बस इसी तरह से मतलब तो यानी कि आपके हस्बैंड भी और आप भी दोनों बिजनेसमैन और बिजनेस वुमन हैं। सही है। ठीक है, हम लोग का फैमिली मतलब ये फैमिली बिजनेस है हमारा, तो मिल के हम लोग इसको कर रहे हैं। और जी, और मैंने पिछले साल मैंने अपना एक और ब्रांड भी लॉन्च किया है, स्टार्ट किया है। उसमें मैं कपड़े डिजाइन कर रही हूँ। अच्छा, और क्योंकि मेरा एक शौक ये भी था कि मैं जो आपने ड्रेस पहना वो ये खुद डिजाइन किया आपने? ये मैंने खुद डिजाइन नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली आप तो इतना सोशल मीडिया और इतना एक्टिव है कि वो आप मतलब कर नहीं सकते। आपको सच बोलना पड़ेगा। हाँ, सच बोलना पड़ेगा। तो ये मैंने खुद नहीं डिजाइन किया, लेकिन मुझे बहुत शौक है। और आपको पता है कि मेरा ख्याल है हर खातून के अंदर ये शौक होता है कि वो कपड़े हर कोई अपने डिजाइन अच्छे कर सकती हैं। और इसके अलावा मैं सब्लिमेशन आइटम्स हैं, जैसे स्कूल बॉटल्स हो गई, बैग्स हो गई, ये भी मैं डिजाइन करती हूँ इस तरह के। और गुडी बॉक्सेस जो होते हैं, बर्थडे गुडी बॉक्सेस, मतलब ये साथ साथ एक शौक अपने स्टोर्स के साथ, स्टोर्स को मैनेज करने के साथ साथ मैं ये भी करती हूँ। और जब मैं ये सेमिनार्स वगैरह अटेंड करती थी तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि जी आप विमेन चेंबर क्यों नहीं ज्वाइन करती। वो तो एक खास है ही। आपके किसी करीब की बंदी ने जिसने भी आपको मशवरा दिया, कैसा मशवरा था? बहुत अच्छा मशवरा था। और जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरी फ्रेंड है फायजा अमजद हैं, तो वो भी काफी अच्छी बिजनेस डिजाइनर हैं वो भी। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि आप चेंबर क्यों नहीं ज्वाइन करती। क्या बात। तो फिर खैर मैं 5 साल हो गए मुझे चेंबर ज्वाइन किए हुए, और बिजनेस में मुझे माशाल्लाह 12-13 साल हो गए माशाल्लाह। और ये कि मैंने फिर जब चेंबर ज्वाइन किया तो डॉक्टर शैला कैसरा शेख, ये बड़ी ही माशाल्लाह बड़ी डायनामिक खवातीन हैं। और हमेशा से जो वर्किंग लेडीज मुझे बहुत इंस्पायर करती थी छोटे होते से, हमेशा से। और मेरा ये ड्रीम है, मैं कहती हूँ कि हर लड़की को, हर औरत को, अगर देखिए हर एक में अल्लाह ताला ने एक हुनर दिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब वो आपने उसको मतलब उस पे फोकस करना है कि आप में वो क्वालिटी क्या है, और उस स्किल को, उस हुनर को जाया ना करें। बिल्कुल ठीक। तो बड़ा ये जरूरी है। तो खैर डॉक्टर शैला से मेरी मुलाकात हुई तो मुझे बड़ी उनकी बातें बहुत इंस्पायर की, मतलब कि उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि औरतें आगे आएं, औरतें तरक्की करें। मतलब माशी किसी भी मुल्क की तरक्की में, आपको पता है माशी तरक्की में खवातीन का अहम किरदार है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो हमें औरत का वो मकाम या वो चीज़ें नहीं है, सहूलियात जो कि एक मर्दों को है। आप क्या समझती हैं फायजा साहिबा कि जो खवातीन इस वक्त में जो है आप जैसी बिजनेस वूमेन है, जिनका एक नाम है, एक म्यार है, आप एक जो है वो लेवल पे, एक स्टैंडर्ड पे काम कर रही हैं, अभी आपने जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर भी चला रही हैं और साथ साथ आपने अपना एक ब्रांड भी कपड़ों का जो है वो लॉन्च कर दिया, और भी आप बिजनेस कर सकती हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप कितना संभाल सकती हैं। जाहिर है कि मैं ये समझती हूँ कि एक CEO जो ये एक नाम है ना, जब तक ये नाम खुद से अपने काम के लिए जो है वो लॉयल नहीं होगा या उसमें अपनी जो है वो उनकी कॉन्सेंट्रेशन शामिल नहीं होगी, तब तक मामला ठीक नहीं होते। ये कोई बिजनेस नहीं होता कि जिसमें जो है वो आप खुद से इन्वॉल्व ना हो और आप लोगों पे छोड़ दें और लोग कर रहे हो और आप टाइम ना दें, तो फिर तो आपके बिजनेस का कोई फायदा ना होगा, क्योंकि आपको उतार चढ़ाव का अंदाजा ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है। खवातीन के लिए कितना मुश्किल टास्क है। बिल्कुल, ये काफ़ी मुश्किल टास्क है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि जब मैंने आपको बताया ना कि मैं अपने हस्बैंड से कहा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे स्टार्ट में कहा कि देखो आप सिंपली स्टार्ट में ना सिर्फ जाना शुरू करो डेली,
डेली बेसिस पे जाओ, आपकी प्रेजेंस ही वहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट एक हो जाएगी। और मैंने फील किया कि जब मैं वहाँ पे मौजूद होती थी तो मेरे जो स्टोर की परफॉर्मेंस, जो लड़के जो काम कर रहे हैं उनके मतलब उनके और तरह की परफॉर्मेंस होती थी। तो आपकी खुद की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। मैडम आ गई, आप जल्दी जल्दी काम कर लो। हाँ, ये तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये कि लेकिन फिर उसके साथ जब मैं ऑब्वियस जब आप डेली वहाँ एक जगह जाते हैं तो फिर आपका वो लर्निंग प्रोसेस और फिर सीखते जाते हैं, फिर आपको पता चलता है कि क्या है। और आपको मैं बताऊं कि जब तक आप खुद मौजूद नहीं होते अपने बिजनेस में, आपका बिजनेस उस तरह से तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि जगह जगह बहुत से आपको भी पता है कि कितने मसले मसाइल हैं और लेबर को हैंडल करना, और ये बड़ा मुश्किल काम है। वही कह रही हूँ ना कि मालिक जब तक खुद से जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट जाहिर नहीं करेगा तब तक आपका काम जो है वो प्रॉपर नहीं चलेगा। यही बात होती है, क्योंकि आप जितना अपने काम में खुद इन्वॉल्व है, लोग भी डरते हैं कि हाँ पता ना चल जाए बॉस को या जो है वो मैडम आ रही है, सर आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई गलत काम कर दें तो आगे से हमें जो है वो झुटकियां पड़े या हमें नौकरी से हाथ धोना पड़े। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि किसी के काम से खुश नहीं है तो फौरन से किसी को फायर कर दिया हो और कहा हो कि ठीक है बस ठीक है तुम जाओ यहाँ से, तुम सही काम नहीं कर रहे हो? हाँ, एक्चुअली वैसे जो खवातीन जैसे कहते हैं ना कि नरम दिल की होती हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें हूँ कि मैं फौरन फायर करने पे नहीं आती। लेकिन हाँ, जब मुझे कभी गुस्सा बहुत ज्यादा ऑब्वियस है किसी की गलती पे तो ऐसा होता है कि मैंने कभी फायर किया में आ गया तो किया मैंने फायर, लेकिन उसके बाद मुझे अफसोस भी रहा। तो लेकिन पता है इट्स अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस के आपको जो आपने परफेक्ट टीम, जी परफेक्ट टीम लेके चलना है। इसी टीम के साथ ही तो आप अपना बिजनेस फ्लरिश कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप वही गलतियां करते रहे, लोग उन्हीं को साथ लेके चले तो आपका, कहते हैं खवातीन बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, इस वजह से ये बिजनेस नहीं कर सकती। यहाँ पे सख्त दिल वाला बंदा चाहिए होता है कि जो फौरी तौर पर जो है वो कोई अच्छा काम ना कर रहा हो, उसे फायर करने की सलाहियत हो, फौरी तौर पर जो है वो किसी ने कोई गलती की है तो उसको सजा देने की सलाहियत हो। खवातीन क्या करती हैं कि चलो अच्छा चलो इसे एक मौका और दे देते हैं तो चलें कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आज का दौर थोड़ा सा डिफरेंट है। डिजिटलाइजेशन, हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज हो गई है। आप जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर भी चला रही हैं, हर चीज़ तो जो है वो आपको उसका हिसाब किताब जो है वो मशीन देती है। बिल्कुल, इंसानों की हिसाब किताब की तो उस तरह ज़रूरत जो है वो रही नहीं है। आने वाला वक्त इससे भी ज़्यादा साइंसी है कि जिसमें हमें जो है वो टेक्निक सीखते हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि मजीद जो है वो क्या पता लोगों की जगह जो है वो रोबोट्स काम करना शुरू कर दें। अभी ऐसे हमारे पास जो है वो होटल्स मौजूद हैं, ऐसी जगहें मौजूद हैं जहाँ पर फैसलाबाद में एक जो है वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर रोबोट्स काम कर रहे हैं, जहाँ पे कोई जो है वो फैसिलिटेशन जो है वो कोई आपको जो है फैसिलिटेट करने वाला कोई इंसान नहीं है। रोबोट्स हैं, वही आपके आगे लाके जो है वो प्लेट्स रखते हैं, वही आपको जो है वो सर्व करते हैं। तो ये चीजें भी हो रही हैं, पाकिस्तान में हो रही हैं, पूरी दुनिया में हो रही हैं। आने वाला वक्त जो है वो इससे मजीद आगे का है। आपने क्या प्लानिंग्स कर रखी हैं? देखिए, हम लोग अपने ये चेंबर के प्लेटफॉर्म से एक तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया अवेयरनेस और तो मैं खवातीन में आए, क्योंकि आपको पता है अनफॉर्चुनेटली लिटरेसी रेट काफी कम ये है। तो है, बिल्कुल तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो खवातीन ऑनलाइन बिजनेस या सोशल मीडिया से उनको अवेयरनेस आए, फिर वो डिजिटली भी मतलब अपना काम कर सकें, वेबसाइट्स की तरफ आए। हम लोगों का हील की तरफ से एक इंस्टीट्यूट भी है जो कि वहाँ पे हम खवातीन को ई कॉमर्स, अच्छा, और ये जो है ये सोशल मीडिया से रिलेटेड वहाँ पे खवातीन को ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। और दूसरा हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि वोकेशनल जो स्टडीज हैं, वोकेशनल एजुकेशन, उस पे भी हमारा बहुत हुनर, वो हमारा उस पे बहुत फोकस है। ठीक है, तो यही चीजें हैं जो कि आगे जाके देखिए पहले तो लर्न करें ना, मतलब छोटी चीज से स्टार्ट करें, बिल्कुल तो बाकी फिर आपको पता है टाइम के साथ साथ हर कोई कोप करता जाता है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं। लेकिन पहले तो उसके बारे में जनरल जो एक इंफॉर्मेशन है उसके लिए वो बहुत जरूरी है। तो हम लोगों की कोशिश होती है कि जो रूरल एरियाज में भी जो खवातीन रहती हैं उनसे भी हम कनेक्ट कर सके। हमारे चेंबर्स, लाहौर चेंबर भी और बाकी चेंबर्स भी हैं, हम लोग आपस में मिल के भी
हम लोग डेली मतलब डेली वीकली बेसिस पे, डेली तो नहीं खैर वीकली बेसिस पे भी, और हम लोग इस तरह से जो औरतों को जो मसाइल है, अच्छा ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग उनसे पूछते हैं इन बिजनेस जो भी मामला था। जी जी बिल्कुल, बिजनेस हमारा तो आपको पता ही है कि है ही बिजनेस का। तो जो भी खवातीन हैं जो कि मतलब जिनको जो स्किल्ड भी हैं, हुनरमंद भी हैं, लेकिन उनको उनके पास पैसे नहीं है, तो देखिए ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा पॉइंट है। तो वो जो आप जो बात करिए डिजिटल होना या ये वो, तो ऑब्वियस है वो तो टाइम के साथ सब कुछ इंशाल्लाह ताला हम खुद ही आगे आपको पता है बच्चे छोटे बच्चे जो हैं वो मोबाइल और इन चीजों में पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए, हमें नहीं पता इतना पढ़ लिख के हमें नहीं पता जितना बच्चों को पता है। और अब जो न्यू एजुकेशन जो बच्चों को जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, तो उनको काफी ज्यादा वो किया जा रहा है। मेहनत करने वाली वो हमारी जनरेशन जो या जो अभी जो हैं खवातीन जो बिजनेस में, उनके वो बहुत ज्यादा ना उन पे काम करने की जरूरत है। ऑनलाइन बिजनेस बहुत बड़ा है, कोविड की सिचुएशन में जो है वो ऑनलाइन बिजनेस का जो है वो एक सैलाब आया, और पाकिस्तानी बहुत सारी खवातीन ने बहुत अपने घर से जो है वो खाने का काम स्टार्ट किया, सिलाई कढ़ाई का काम स्टार्ट किया, फिर जो है वो इनको बहुत फायदा हुआ इस चीज में। आपके पास ऐसी कितनी खवातीन हैं जो ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं और आपका लाहौर विमेन चैम्बर जो है वो उनको सपोर्ट कर रहा है? जी, हमारे पास बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं। हमारी जो वीपी हैं वो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, और भी बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो, और स्पेशली कोविड की वजह से जबकि आपकी मूवमेंट इतनी मतलब रुक गई थी और सारा कुछ हो गया था लोगों को, और अब जिस तरह से अभी भी हम लोग सर्वाइवल मोड पे चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे तो आप देखें ना बहुत से ऐसे लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बंद हो गई हैं, टली तो नहीं है, जाहिर है हम इर्द-गिर्द ही मौजूद है। तो फिर हम लोगों ने फिर यही कोशिश की कि हमने जूम मीटिंग्स काफी रखी, जब हम नहीं भी मिल सकते थे, कुछ इस तरह के भी टाइम आया, तो वो फिर हम खवातीन को ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियो लिंक के थ्रू हम उनको बताते थे कि किस तरह से वो अपना पेज बनाएं, किस तरह से क्या उनका पेमेंट मोड के तरीके उनको बताए गए, फिर उनको बताया गया कि किस तरह से वो फ्रॉड से बच सकती हैं। मतलब हम लोग काफी इस तरह से गाइड खवातीन को अपने करते रहे हैं, और इंशाल्लाह यहाँ तो ऐसे ऐसे कारोबार चल रहे हैं कि जिसमें ऑनलाइन बिजनेस में ऐसे बिजनेस शामिल हैं कि जिसमें आप ऑर्डर कुछ करते हैं और आपके घर में कुछ आता है, पेमेंट पहले आपको देनी पड़ती है, पैकेट खोलने की इजाजत आपको नहीं होती है। जी, 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 2 दफा मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ। ओहो, अच्छा। फिर मेरी मामा ने मुझे कहा तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हुआ है कि तुम खुद जाके बैठ के जो है वो बात करती हो, और तुमने खुद ही जो है वो ऑनलाइन 2 ऑर्डर किए, जो मंगवाया था उससे बिल्कुल ऑपोजिट आया, और पेमेंट भी कर दी और वो फिर वापस भी नहीं हुआ। तो ऐसी जो है वो चीजें जो है वो हो रही हैं, इनको रोकने के लिए आप लोग जो है वो क्या प्लान कर रहे हैं? हम लोग बस यही कोशिश करते हैं कि देखिए, आपको जब आप कहीं भी ऑर्डर करें तो आप पहले चेक करें कि आया वो, ऑब्वियसली आप देखें, हम ये फ्रॉड और ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, ये भी चीजें चलती रहती हैं, ये भी होना चाहिए आपके साथ, होना चाहिए, एक्सपीरियंस हर तरह के होने चाहिए। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मतलब हम प्रॉपर अपनी खवातीन को गाइड करते हैं। हम कहते हैं कि वो जो है कैश ऑन डिलीवरी, ये इस पे जरा ज्यादा उस पे वो करें। अगर उनको लगता है कि कोई ऐसी वेबसाइट है, अव्वल तो जो अच्छे जो ब्रांड्स हैं वो इस तरह की हरकत नहीं करते, क्योंकि आप आजकल सोशल मीडिया का दौर है। FB पे ऐसे अच्छे ब्रांड्स की कॉपीज जो हैं वो हो रही हैं, और वो ब्रांड का नाम ही लिखा होता है, लेकिन आप जब उस पर क्लिक करते हैं तो वहां से कहीं और जो है वो ऑर्डर हो जाता है। ये चीज बहुत ज्यादा जो है वो इन हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारे लोगों को मसाइल होते हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने ऑर्डर कुछ किया था, कहीं और किया था, और मुझे पूरी ये तफसील मेरे पास मौजूद थी कि हाँ ये ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन चीज जो है वो गलत आई, और वो ब्रांड भी मुझ तक जो है वो नहीं पहुंचा, यानी कि इट्स मीन के उस साइट को या उस नाम को जो है वो मिसयूज भी जो है वो किया जा रहा है। तो ये मामला भी जो है वो होते हैं। अगर ऐसा किसी खातून के साथ होता है और वो आपके पास शिकायत लेकर आती है, तो आप उसका किस तरह से इजाला करते हैं? फिर यही है कि हम लोग, अव्वल तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि हमें कोई ऐसी कंप्लेंट मिली हो, मतलब वैसे सोशल मीडिया पे मैं देखती रहती हूँ, लेकिन यही है कि फिर उनको हम अप्रोच करते हैं, उनके नंबर्स वगैरह, और इस तरह से कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उनके मसले हल कर सके। और दूसरा, हम चैम्बर के, मैं ये भी बताती चलूं कि अब हमारा इरादा है कि हम जिस तरह लाहौर चैम्बर में
जहाँ पे वहाँ पे ID कार्ड बन जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस की उनकी फैसिलिटी है। तो हम अपने चेंबर में, विमेन चेंबर में भी हम कोशिश कर रहे हैं इस पे कि वीकली एक हमारा जो है अल खिदमत पुलिस जो सेंटर टाइप वो हम लोग वहाँ पे बनाएं, ताकि जो खवातीन जिनको ये वायलेंस या ये जो हरेसमेंट वगैरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो वहाँ आके अपने शिकायत, क्योंकि आपको पता है थाने में जाना हर औरत के लिए आसान काम नहीं होता। बहुत बेस्ट। तो एक ये हमारे, दूसरा हम ID कार्ड के लिए कि जो आपको पता है वो भी खैर अब तो काफी सिस्टम आसान हो गया। ये जो आप कह रही है ना बात, ये मैंने विमेन प्रोटेक्शन की चेयरपर्सन है फातिमा चद्दर साहिबा, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा। बहुत अच्छी, उनसे सलाम दुआ है। वो हमेशा मैं उन तक जो भी बात पहुंचाती हूँ वो लाजमी उसका जो है वजाला करती हैं। जिस खातून को भी मैंने वहां तक भेजा या वहां तक रसाई उनकी हुई, उनका काम उन्होंने करके दिया। उन तक मैंने ये बात पहुंचाई थी कि कोई एक ऐसे सेल्स बनाए अपने इर्द गिर्द, या कुछ जो है कि लोगों को, खवातीन को पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े और वहां पर वो अपनी जो है वो कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाएं और देखें कि क्या वो खातून सच बोल रही है, क्या वाकई उसके साथ ये ज्यादती हुई है, उसको मारा पीटा गया या घर से बाहर निकाल दिया या उसके पास रहने की कोई रिहाइश की जगह नहीं है। इस तरह विमेन प्रोटेक्शन जो है वो काम करे और खवातीन को प्रोटेक्शन दे। तो आपने ये विमेन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से जो ये बात की है कि आप एक डेस्क बनाना चाह रहे हैं, बहुत बेहतरीन चीज है। मैं इस पे अप्रिशिएट करती हूँ आपको, बहुत जबरदस्त, क्योंकि मैं खुद भी इस पे पहले काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी जी। और इसके अलावा हम लोग जो है जो हॉस्टल्स हैं जहाँ पे खवातीन हमारी वर्किंग लेडीज जाके उनको रहना पड़ता है, वैसे के बाज प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो इधर नहीं रेजिडेंस होती तो हॉस्टल्स में, तो जो उनके साथ जो हॉस्टल्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम उन पे भी वर्किंग कर रहे हैं कि उनको भी एड्रेस किया जाए कि वो जो प्रॉब्लम्स वो बेचारी जो फेस करती हैं, आपको पता है वो जो हरेसमेंट्स होती हैं ऑफिस में होती हैं, ये है। तो इस पे भी हम वर्किंग कर रहे हैं, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। कहते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम्स खत्म होंगी तो हर औरत मतलब आसानी उनको होगी कि वो इजीली आके अपना काम कर सकेंगी। हर मेरा तो ख्याल है कि हर डिपार्टमेंट में औरत को होना चाहिए और हमारे माशाल्लाह हमारे चेंबर में खवातीन काम कर रही हैं जी। इतने सेक्टर्स में खवातीन कर रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं खवातीन, इंपोर्ट कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट में है, बहुत अच्छी बिजनेस वुमेन्स हमारे पास मौजूद बहुत अच्छे इतना टैलेंट है ना हमारे मुल्क में। और जो है मेरी मैं बताना चाहूंगी कि मेरी जो दादी सास हैं वो टीचिंग करती थी और उन्होंने 40 साल तक टीचिंग की गवर्नमेंट स्कूल में। और इसके अलावा जो है उनके जो पाकिस्तान जब बना तो जो खवातीन जो हकदाद खान है उनके साथ मिल के, आपा जकिया उनका नाम है, उनके साथ मिल के उन्होंने जो औरतें और बच्चे जो कि उधर इंडिया में रह गए थे या जो प्रॉब्लम थी उनको वो पाकिस्तान लाने में उन्होंने बड़ा अपना रोल अदा किया। तो वो हमेशा कहती थी कि जो औरतें होती हैं ना वो हमेशा मोटिवेट करती थी हम लोगों को कि औरतें जो होती हैं ना वो ज्यादा समझदार और वो ज्यादा टैलेंटेड होती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो औरतों को जरूर आगे आना चाहिए। बड़ी मान ले अब बहुत सारे लोग जो नहीं मानते वो मान ले कि औरतें ज्यादा टैलेंटेड होती हैं। अच्छा, मैं ये नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं कहती हूँ कि मर्दों का कोई वो नहीं है। देखिए हम मर्द भी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए उनके काम को। बिल्कुल। और दूसरा हम लोग जो भी खवातीन है हम कंप्लीट तो हम एक बीवी और माँ बन के ही होते हैं। तो ये चीजें साथ साथ लेके चलने की जरूरत है। और ये जो मिसकंसेप्शन के जी जो काम करती हैं तो वो फिर उनके लिए मर्दों के लिए कोई इज्जत नहीं रहती, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। ये चीजें पता है माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, पॉजिटिव सोचना चाहिए। और हम जब भी कुछ बात करते हैं हम कहते हैं वो जी फलां खातून, वो फलां लड़की, इस तरह। देखिए हम अच्छी एग्जाम्पल्स क्यों नहीं देते, क्यों हम अच्छा क्यों नहीं देखते? बहुत सी ऐसी खवातीन है जो कितना आगे गई हैं, सारा जिस्म छोड़ के ना जख्म पे बैठती है। जी। तो ये हमारे वाला भी वही हिसाब है कि हमने सारी अच्छी चीज छोड़ के ना सिर्फ बुराई पे नजर रखनी होती है। जबकि खवातीन मेरे ख्याल में देखिए ये तो अब तो आगे चल के जैसे 52% जो आबादी हमारी खवातीन की है, अगर हम खवातीन को उनके राइट्स नहीं देंगे, उनको काम करने की इजाजत नहीं देंगे, कैसे आगे जाएगा? जा ही नहीं सकता। आप देख ले बाहर के मुल्कों में इसीलिए लोग इतने मुल्क तरक्की कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मर्द औरत उनको कोई फर्क नहीं होता। हाँ, और वो सब मिलके काम करते हैं।
हमारी वो खवातीन जो इस वक्त घर पर बैठी ये प्रोग्राम देख रही हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, उनके लिए आपके लिए पास क्या मशवरा है? अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि जो कुछ भी अपने पहले तो आप देखें कि आप किस चीज़ में आपकी किसी की ड्राइंग अच्छी होती है, किसी मतलब बहुत से हर एक में आपको पहले भी मैंने बताया कि हर एक में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। हाँ। बस उनको एनहांस करने की जरूरत होती है। तो आप अपने हुनर को ज़ाया ना करें। आप एक तो आप हमारे किसी भी चैम्बर लाहौर में रहती हैं या जहाँ भी चैम्बर्स हैं खवातीन के लिए जो स्पेशली जो चैम्बर्स बनाए गए उनको ज्वाइन करें। अगर आपके पास कोई आइडिया है, अगर आप ऑलरेडी बिजनेस करती हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास कोई आइडिया भी है और आप चाहती हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आएं। आपको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग गाइड करते हैं, क्योंकि ये है एक तो आप जब चेंबर ज्वाइन करते हैं ना, एक तो आपकी सेल्फ ग्रूमिंग होती है, दूसरा ये कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर में भी इन्हांस होती है। तो आप लोग आएँ, चेंबर आएँ, आपको अपने आइडियाज लेकर आए हैं, या आप अगर बिजनेस कर रही हैं तो फिर आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा कि आप इस बिजनेस को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। क्योंकि हम लोग चेंबर के थ्रू ये होता है कि हम जैसे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज का हमें बताया जाता है कि फलां एग्जीबिशन है, इस तरह से है, तो वो फिर हम अपनी वो जो उस आपके पास जो आ गया उसको ऑटोमेटिकली रास्ता मिल गया, यानी आप वो रास्ता है कि जिस रास्ते पे चल के उनको अपना रास्ता मिल जाएगा और फिर वो रास्ता उनका जो है वो डी ट्रैक नहीं होगा, वो फिर उस रास्ते पे चल के जो है वो एक सही रास्ते पे पहुंच जाएंगी। रास्ते का तयन करना सबसे बड़ी बात होती है, और अगर आप सही रास्ता चुन लें तो आपकी लाइफ जो है वो फिर सही रास्ते पे ही चलती है। इसलिए रास्ता बहुत जरूरी है। ये आपने जिस डेस्टिनेशन पे जाना है, जाहिर है जब आप मैप ऑन करते हैं आपको डेस्टिनेशन जो है वो बताती है कि राइट लेफ्ट। आप अगर गलत मुड़ जाएंगे तो पूरा आपको जो है वो आगे से राउंड अबाउट से घूम के या कहीं से भी घूम के जब आना पड़ेगा तो पेट्रोल भी जाया होगा, साथ आपको टेंशन भी होगी, साथ आप डिप्रेशन में भी आ जाएंगे। तो इसीलिए सही डेस्टिनेशन, सही रास्ता, सही तयन जो है, अगर कोई खातून जो है अपना बिजनेस करना चाहती हैं तो लाहौर जो चैम्बर है, विमेन चैम्बर है, ये आपको जो है वो सही रास्ता दिखाने में बहुत मावन साबित हो सकता है, और आप इसको जरूर जो है वो ज्वाइन करें। मैं तो यही कहूंगी अपने प्रोग्राम के थ्रू कि आप जो है वो आए, बहुत सी खवातीन आए और जो काम करना चाहती हैं। अच्छा, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके पास हुनर है, उनको कैसे लॉन्च करते हैं आप लोग? अच्छा, हमने अपने चेंबर के प्लेटफॉर्म से ना पंजाब बैंक के थ्रू बिला सूद हमने कर्जे भी दिलवाए हैं हमने, और इस पे हमने अभी और भी वर्किंग हम कर रहे हैं मुख्तलिफ बैंक से। फर्स्ट विमेन बैंक है तो वो भी हम कोलेटरल फी फ्री हम जो है हम कोशिश हमने कर रहे हैं कि हमारी खवातीन को कर्जे मिले कोलेटरल। इस कोविड की सिचुएशन में इन हालात में भी कर्जे दिए जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल दिए जा रहे हैं, और हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी खवातीन के लिए जो कि जिनके पास कैपिटल पैसे नहीं हैं उनके लिए हमने गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं, और हम इस तरह की पॉलिसीज लेकर कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ मिल के हम खवातीन के लिए कि जो जिनके पास पैसे नहीं है उनको कर्जे दिए जाएं बिला सूद कर्जे। तो वो दिलवाए भी गए हैं और अभी भी ये इन प्रोसेस है। तो जो भी खवातीन इस तरह से भी हैं वो भी काइंडली आए, हमारे चेंबर आए, तशरीफ लेकर आए और हमारी मेंबरशिप लें, और उनको हम प्रॉपर गाइड करेंगे कि उसका भी क्या तरीका है। अच्छा, आपकी मेंबरशिप लेने का क्या तरीकेकार है? चलें पहले इस तरफ जो है वो बात कर लेते हैं। जो हमारी खवातीन जो है प्रोग्राम देख रही है, जिन्होंने लाहौर विमेन चैम्बर का रुख करना है, वो अगर रुख करेंगी तो वो फिर आपकी मेंबरशिप तक जो है वो कैसे पहुंच सकती हैं? उसके लिए सिंपली हमारा जो आप ऑफिस तशरीफ लाएं, और हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं, हम लोग भी वहाँ मौजूद होते हैं। सिंपल वो अगर कारोबार कर रही हैं तो फिर हम लोग, अगर वो अपना बिजनेस अभी उनका रजिस्टर नहीं है तो हम NTN भी उनको रजिस्टर भी करवा देते हैं। अभी बहुत सी खवातीन ऐसी हैं कि जिनको टैक्स अवेयरनेस नहीं है तो देखिए NTN का नहीं पता, तो हम इसकी अवेयरनेस भी देते हैं। NTN का मतलब है जी नेशनल टैक्स नंबर, जी, जो कि आपका बहुत जरूरी है अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं। जी जी, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो हम उसके लिए भी प्रॉपर अपनी खवातीन को गाइड करते हैं, उनका अकाउंट खुलवा के देते हैं, और इस तरह से उनको बताते भी हैं कि देखें अगर आपने बिजनेस रजिस्टर कराया, इसका ये मतलब नहीं है जैसे मिसकंसेप्शन है कि जी हमने अपना NTN ले लिया तो पता नहीं हमें कितने टैक्स देना पड़ेगा। ये भी इसको भी हमने करने के
के लिए देखें वो एक स्पेसिफिक, अगर आप साल का कुछ स्पेसिफिक अमाउंट एक गवर्नमेंट ने बताई हुई है, उससे अगर आप मतलब एक्सीड करते हैं देन आपको टैक्स देना हो। ठीक है, अदरवाइज आपको टैक्स वगैरह नहीं देना होता। जो स्टार्टअप्स बिजनेस मतलब कर रहे हैं, जो इतनी अर्निंग नहीं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं देना, जस्ट रिटर्न्स अपनी करनी होती है। कुछ अमाउंट है ना जिसके बाद टैक्स है, बिल्कुल ठीक है। जी जी जी, तो वो फिर बस ये है कि ये वाली अवेयरनेस भी हम अपनी खवातीन को देते हैं। अच्छा, आपकी कोई कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, आप कोई एग्जीबिशंस वगैरह भी लगाती हैं कि जिससे जो लोग, जैसे कोई दस्तकारी करती हैं, कोई खातून पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उनके पास हुनर है कि वो सिलाई कढ़ाई करती हैं, वो कोई अच्छा खाना पकाती हैं या बनाती हैं, तो ऐसे लोगों की जो है वो आप हौसला अफजाई कैसे करती हैं? एक तो हमारी ना एग्जीबिशन साल में बहुत एक जो सबसे बड़ी एग्जीबिशन होती है लाइफस्टाइल के नाम से, अब तो कोविड की वजह से हो गया। अब ये है कि हमारी जैसे मंथली मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें हमने अभी रिसेंट एक मंथली मीटिंग की थी, तो उसमें हमने यही कहा था कि जो खवातीन हैं उनको हमने जो मतलब कोई खाना पका रही हैं या फिर कोई कपड़े कर रही हैं और इस तरह से, तो उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हमने कहा था कि वो अपने वहाँ पे स्टॉल लगाएं। अच्छा। और अपनी दूसरी मेंबर्स को हमने कहा था कि इनको इनकरेज करें, इनसे परचेज करें। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज हम चेंबर के थ्रू करवाते रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी कराते रहते हैं। फिर कोई जैसे हैंडीक्राफ्ट है या कोई भी बिजनेस, उससे रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्रेंस या कोई जूम मीटिंग या कुछ भी ऐसा होता है, तो हम उनसे रिलेटेड खवातीन जो उस बिजनेस से होती हैं उनको हम इन्फॉर्म करते हैं। फिर वो मतलब वो देखती हैं, ज्वाइन करती हैं, और फिर वो उनको जो जो मसाइल होते हैं उनको गाइड भी किया जाता है। इसके अलावा हम प्रोफेशनल जो हमारे ट्रेनर्स हैं, HR से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, उनके भी हम लोग थोड़े थोड़े अरसे बाद हम लोग इसी तरह से ट्रेनिंग्स, उनकी वर्कशॉप हम कराते हैं। नहीं, खवातीन वो जरूरी नहीं है। अच्छा, वो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि देखे ना, हमने तो सीखना है ना। वो हमें मर्द भी सिखा सकते हैं। देखिए, हम एंटी मर्द नहीं है बिल्कुल। तो एंटी मर्द, ठीक है, गुड है। क्योंकि मैं इसलिए ये बार बार कह रही हूँ कि मतलब लोगों के मैं भी एंटी मर्द ही कि जी हम अगर कारोबार कर रही हैं या हम औरतों के कारोबार को प्रमोट कर रही हैं, तो हमें मर्दों से कोई मसला है नहीं। मसला नहीं है, सही बात है। साथ चल के जाते हैं। हम चाहते हैं कि बस हमें भी कोई हमारे भी हकूक दे दें, या हमें भी कोई हमारी भी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। हम देखें, हम ये हर तरह से बेहतरी है, और ये नहीं कि आपके अगर हस्बैंड नाराज हो रहे हैं या ये हैं, तो उन खवातीन के लिए भी ऑप्शन है कि वो घर बैठ के ऑनलाइन बिजनेस करें। और आगे जो जिस तरह दुनिया जा रही है, ये ऑनलाइन ही हो रहा है, ऑनलाइन ही होगा। हाँ, सब कुछ ऑनलाइन होगा। अब हमें भी लोग मशवरे देते हैं कि जी आप अपने स्टोर्स को अब ऑनलाइन की तरफ लेके जाएं, क्योंकि ये बड़ा इजी है कि लोग बैठे बैठे होम डिलीवरी है जी। ऐसे कॉल की और फौरन से जो है ग्रोसरी आपके घर आ गई, हर चीज जो है वो आपके घर पहुंच गई। तो ये हालात हैं कि अब तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको घर बैठे जो है वो एक फोन कॉल पे, एक टेक्स्ट पे जो है वो चीज आपके घर पहुंच जाएगी। लेकिन अब वो क्या पहुंचेगी वो बाद में पता चलेगा। जी जी, बस ये ट्रस्ट तो ये करना ही पड़ता है। लेकिन आपको भी ऑब्वियस है, जब आप एक दफा जो इस तरह की हरकतें करते भी हैं लोग, तो सोशल मीडिया, तो अब सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी वो बचता नहीं है, बचता नहीं है, पता चल जाता है। हाँ, रिप्यूट कोई किसी को फ्रॉड एक दफा करेगा ना, लेकिन वो सारी जिंदगी फिर कोई बिजनेस नहीं कर सकेगा, नहीं कर पाएगा। तो बेहतर है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए भी मेरा पैगाम है कि वो इस तरह की हरकतें करना छोड़ दें। मैं तो कहती हूँ फाइजा साहिबा, आप कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करें जिससे आप ऐसी बाहिम्मत खवातीन को लोगों के सामने ला सकें जो आपके लाहौर विमेन चैम्बर का हिस्सा है। आज ऑन एयर यहाँ पे लाइव में आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये आप मेरी सजेशन समझ के जो है वो आप भी और आपकी जो है वो प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आई थी, मैंने उन्हें भी जो है वो यही सजेशन दी थी कि आप लोग जहाँ पर हमारे मर्द हजरात इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर्स हैं, जहाँ पे हमारे मर्द हजरात जो है वो काम कर लेते हैं, जो खातून कहते हैं कि सिनफे नाजुक है, ये हाथ ही नहीं लगा सकती, तारों को हाथ लगाएगी तो साथ न चिपक जाए। तो ये वाले जो हालात हैं, इस तरह खवातीन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ ऐसे चीज़ें स्टार्ट कीजिए, कुछ ऐसी क्लासेस स्टार्ट कीजिए कि जिसमें खवातीन आपके साथ मिलकर जो है वो इसमें भी आगे बढ़ सकें, काम कर सकें, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सकें, कंप्यूटर ऑपरेट करना, मुख्तलिफ इसकी जो है वो साइट्स को ऑपरेट करना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे काम करना। हार्डवेयर पे खवातीन नहीं है,
सॉफ्टवेयर में तो चले फिर खवातीन जो है वो मौजूद है, हार्डवेयर में खवातीन मौजूद नहीं है। इस चीज़ पे काम करना, तो ये आगे लेके बढ़े। इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा आप ये गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करें। मैं तो अक्सर सीएम साहब के साथ जो है वो बहुत सारी बातें शेयर करती रहती हूँ। उनको वो कहते हैं मुझे लगता है आपके पास मशवरों का कोई एक अंबार है, या आप जो है वो हर वक्त जो है वो लोगों के बारे में ही सोचती रहती हैं। तो मैंने कहा जाहिर बात है हमारे पास मसाइल इतने हैं और वसाइल कम है। कम वसाइल में हम अच्छे लोगों को जो है वो कैसे एंटरटेन कर सकते हैं, हमें ये सोचना है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक छोटी सी, कि आप इस तरह से भी जो है वो इस चीज़ को शुरू करें और मीडिया पे अपनी कैंपेन स्टार्ट करें आपकी, ताकि एक खातून जो है वो मोटिवेट तब होगी जब हम एक ऐड देखते हैं, कमर्शियल देखते हैं, तो हमारा बच्चा जिद करता है कि मुझे ये चीज चाहिए। बिल्कुल। वो इतने लाखों करोड़ों रुपए का कमर्शियल जो है वो बनाया ही इसीलिए जाता है कि सामने जो बंदा बैठा है या बच्चा बैठा है या बड़ा बैठा है, उसका दिल खुद ब खुद ललचाना शुरू हो जाए कि मुझे यही चीज चाहिए। बिल्कुल। तो इसी तरह मैं चाहती हूँ कि वुमेन्स के लिए ऐसा काम किया जाए कि जो हमारी खवातीन अपना बिल्कुल दिल बर्दाश्ता होकर घर में बैठ चुकी हैं, जिनके पास कोई काम करने की सलाहियतें बहुत है लेकिन काम करने की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, ऐसी खवातीन के लिए लाहौर विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो काम करे। आप जैसी बाहिम्मत खवातीन काम करें, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है कि आप ऐसा कर सकती हैं। आपकी प्रेसिडेंट हैं, आप वाइस सीनियर प्रेसिडेंट हैं, तो आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने आगे लेके चलना है, खवातीन को काम करना है। तो इस तरह से अगर आप ये चीज़ करें तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात होगी कि आपने मेरी सजेशन को जो है वो सामने रखा। ये बड़ी अच्छी थिंकिंग है आपकी और बड़ा अच्छा आइडिया भी बहुत अच्छा है। मैंने आपको बताया ना कि हम लोगों ने डिफरेंट जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो उनके साथ हम लोगों ने MOU साइन किए हैं, ठीक है, कि जिनमें वो डिफरेंट तरीके के जो स्किल्स हैं ना वो खवातीन को हमारी वो सिखाएंगे। तो उसमें ये सब कुछ है। उसमें खवातीन को AC ठीक करना भी आना चाहिए। हाँ। मैं कहती हूँ खवातीन को फ्रिज ठीक करना भी आना चाहिए। टीवी खराब हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कौन सी तार हिली, आपको वो ठीक करना भी आना चाहिए। बिल्कुल। तो वो खवातीन इलेक्ट्रिशियन भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा ख्याल है आइंदा आने वाला साल में इंशाल्लाह देखिए जब हम जहाज चला सकते हैं, जब हम मतलब हर काम मतलब कर सकते हैं, तो इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ये बस मैंने कहा ना एक माइंडसेट चेंज करने की है। दूसरा हमारे जो प्रॉब्लम्स ये हैं कि जो खवातीन ये इस तरफ नहीं आती, क्योंकि ये घर किसी के घर जाके काम करना, और अभी हमारे पास इस तरह से सिक्योरिटी नहीं है कि एक औरत किसी घर जाके और इस तरह से इस सर्विसेज अपनी दे। तो खैर एक हम लोगों का बड़ा सबसे बड़ा मसला है जी, तो ये प्रॉब्लम है जी, जिसकी वजह से हम लोग हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह करे कि वो दिन आए कि औरत अपने आप को महफूज समझे। नहीं, फिर सबसे पहले जो है वो एक खातून को जो है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। हर इदारे में खवातीन के जितने इदारे हैं वहां सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ये मेरी अपील है अपने प्रोग्राम के थ्रू। गवर्नमेंट से भी अपील है, आपसे भी अपील है, तमाम वो नाजरीन जो तमाम वो लोग जो साहिब इख्तियार हैं, अरबाब इख्तियार हैं, उन तमाम लोगों से अपील है कि जितने भी खवातीन के इदारे हैं वहां पे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का स्टार्ट जो है वो किया जाए। और मैं इंशाल्लाह ताला ये आपके तवस्सुस से ये बात आगे तक भी पहुंचाऊंगी और मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये चीजें जो है वो स्टार्ट हों। इससे खवातीन को आगे आने में मौका मिलेगा, उनमें जो है कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। एक औरत, एक खातून जो है वो धड़ल्ले से बाहर निकल पाएगी कि ठीक है मैं रात के टाइम जा रही हूँ या दिन के टाइम जा रही हूँ, मुझे अपनी सेल्फ डिफेंस करना आता है। यहाँ तो जरा से 4 बंदे सामने आ जाए तो खातून जो है वो थर थर कांपना शुरू हो जाती है कि क्या हो गया। तो ये मसाइल जो हैं वो हमारे पास हैं और ये स्कूल से स्टार्ट होंगे। ये स्कूल से स्टार्ट होंगे। ये स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, आप जहाँ जॉब करते हैं, आप जो काम करते हैं, ये सारी ट्रेनिंग्स आपकी वहाँ से जो है वो आपको मिलेंगी। तभी आप जाकर जो है वो किसी इस तरह की जो है सिचुएशन में आ पाएंगे। अगर कोई खातून जो है वो अपना बिजनेस लेकर आपके पास आती हैं और वो कहती हैं कि मुझे यही बिजनेस करना है, बस मुझे जो है वो कपड़े का ही कारोबार करना है, या मुझे बर्तनों का कारोबार करना है, या मुझे जो है वो लोहे का कारोबार करना है, वट जो भी उनकी सोच होती है, तो आप उनको जो प्रोटेक्ट करते हैं, अक्सर औकात क्या ऐसा होता है कि आप ऐसा भी कह देते हैं कि ये कारोबार आपके लिए ठीक नहीं है, अगर आप ये करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या कोई मशवरा मान भी लेता है या बहुत मुश्किल होता है खवातीन को समझाना? देखिए, एक तो खवातीन पहले ही अपना माइंड सेट करके आई होती हैं कि उन्होंने यही काम करना है, तो वो फिर ऑब्वियसली हम उनको आइडियाज तो देते हैं कि देखें आप इस तरफ ही आए। ये होता है कि हम लोग ये नहीं कहते कि मतलब आप बिजनेस अपना चेंज कर लें। अगर वो करना चाहती हैं तो मतलब जैसे कोई फैब्रिक या इस तरह से है तो हम उनको ये कहते हैं कि देखें आप कोई बेडशीट्स भी साथ ऐड कर लें, इसका अपना मतलब उनको डिफरेंट तरीके से उनको मतलब चीजें ऐड कर
करने का हम आइडियाज देते हैं, लेकिन ऑब्वियस है कि जो जिसमें इंटरेस्टेड होती हैं वो तो उसे, हाँ जो कि बिल्कुल जिनके पास जो ये कह रही होती हैं कि हम क्या करें, उनको हम मशवरा देते हैं कि ये बिजनेस है, आप इस तरफ आए और आप कर सकते हैं। वो फिर हम लोगों को आइडिया भी हो जाता है कि कौन कितनी मतलब है सीरियस, कितनी है और क्या है। बाज खवातीन तो बस मतलब करना चाहती हैं, लेकिन देखें कोई भी नो पेन नो गेन। तो आपको अब देखें, मैं जब स्टार्ट में मैंने जब शुरू किया तो ऑब्वियस है मतलब मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे शौक था एक कंफर्ट जोन से निकलना। ये कितना मुश्किल काम है कि मतलब आप एक आराम से आप घर में बैठे हो, गर्मी में तूफान में आपने जाना ही जाना ये आपकी जॉब बन गई ना, आपका बिजनेस आपकी जॉब बन गई। तो ये कि ये भी बहुत सी औरतें इसलिए भी नहीं करती कि जी वो उस कंफर्ट जोन को जी नहीं हम छोड़ सकते। तो ये नहीं है, आप जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप जाएंगे नहीं, तो आप दिन मतलब ऐसे नहीं है कि रात मतलब फटाफट आप कुछ बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो फिर ये कि बस आपने हम मोटिवेट करते रहते हैं कि आप इस तरह करें, इस तरह के हम आइडियाज काफी देते हैं और सक्सेस स्टोरीज भी हम लोग अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी सक्सेसफुल लेडीज हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो हम शेयर करते रहते हैं कि उससे खवातीन मोटिवेट हो। तो और अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटीज, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में या इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कोई भी फेयर्स होते हैं, कोई एग्जीबिशंस होती हैं, तो उसमें भी हम अपनी खवातीन को साथ साथ गाइड करते रहते हैं कि ये देखें ये अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आप करें, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो आप खवातीन को देती हैं, ऐसी खवातीन जो कि ये चाहती हैं कि वो किसी के साथ जो है वो मिल के बिजनेस स्टार्ट करें और उनके पास इतने पैसे नहीं होते, थोड़े से पैसे वो डालें, थोड़े से पैसे जो है वो मिक्स करके जो है वो ये अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लें। उनके लिए फिर आप किस तरह से जो है ये प्लेटफॉर्म उनको मुहैया करते हैं? देखिए वो भी हम यही है कि दो ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सही होता है ना कि दो अगर सेम बिजनेस कर रही हैं खवातीन तो फिर उनको हम आपस में मिलवा देते हैं कि ये है ये खातून है, मतलब कोई बना कोई चीज, कुछ खवातीन का एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, चीज पे मुत्तफिक होना इतना आसान नहीं है। ये तो है, लेकिन देखिए हम चेंबर में हमने ये भी बात को खत्म कर दिया है कि हम माशाल्लाह से मिल के जाते हैं, मिल के हम लोग एक दूसरे की राय से और मशवरे से हम, और डॉक्टर शैला हमारी मेंटोर हैं तो उनसे गाइडलाइन लेके और उनकी गाइडेंस के थ्रू हम लोग मिल के काम करते हैं। तो ये भी एक हद तक हम इस चीज को भी कहते हैं कि बड़ा हो ना और उसकी बात मानी जा रही हो, वहाँ पे फिर इंतशार नहीं होता। हाँ बिल्कुल नहीं, जहाँ पे सभी बड़े हो, हर बंदा कह रहा हो मैं बॉस हूँ, तो वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये तो बहुत ज्यादा है। ये तो देखे ना हमारे पाकिस्तान में हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये चीज देखने को मिलेगी, मैं बॉस हूँ, मैं बॉस हूँ जी, मैं आपको हर जगह देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ किसी एक बड़े की बात सुनी जाती होगी ना, घर का भी यही माहौल है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस घर में किसी एक बड़े की चलती होगी उस घर का माहौल देख लें, और जहाँ सभी अपनी अपनी चला रहे होंगे उस घर का माहौल देख लें। वहाँ आप सुबह से लेकर शाम तक लड़ाई के अलावा आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, झगड़ों के अलावा आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये बहुत बेहतरीन चीज है कि जैसे आप कह रही हैं कि डॉक्टर शैला जो है वो आपकी कमांड है, वो आपकी कमांडो हैं कि जिनकी आप बात पर चलते हैं, जिनकी आप बात सुनती हैं, आप उनके साथ तमाम चीजें शेयर करती हैं, वो आपको एक टीम के वर्क की तरह लेके जो है वो चल रही हैं। और खवातीन जो आती हैं जाहिर है उन्हें भी यही पता होगा कि ये डॉक्टर शैला जो है वो सब कुछ है और ये सब लोग जो है वो उनकी पूरी टीम है, तो हमें इनके साथ जो है वो कोलैबोरेशन के साथ चलना है, हमें खुद बॉस नहीं बनना यहाँ पे, सबसे बड़ी बात। बहुत अच्छा। बिल्कुल देखिए हर काम में बरकत जो है ना वो मिलजुल के काम करने से ही आती है। जो हमारे इस्लाम बड़ा खूबसूरत मजहब है और बड़ी अच्छी बातें हमें हैं हमारे कुरान में लिखी हुई, तो मिलजुल के काम करने से और बरकत होती है और काम में भी बेहतरी होती है। देखिए बुराइयां तो हर जगह हैं, बुरी चीजें हर जगह मौजूद हैं, लेकिन हमने कोई एक ने तो वो कदम उठाना है ना, पहला कतरा बनना है। तो हम अपने आप को ही, मेरा ख्याल है कि हर बंदा अगर अपने आप को ही ठीक कर ले ना, अपने ही अंदर का, असल में प्रॉब्लम ये है कि हमें हर दूसरे की गलती नजर आती है, हमें अपनी गलती नजर नहीं आती। तो ये चीजें जो हैं अगर हम अपनी गलती मान लें, देखिए अपनी गलती मानने से भी कोई छोटा नहीं होता और मिलके काम, ये भी तो समझने की बात है ना। वही मैं यही बात कर रही हूँ कि हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। बेसिकली हमें किसी और पे उंगली उठाने से, फायदा साहिबा ये आपकी सोच हो सकती है, ये मेरी सोच हो सकती है, ये 100 में से
10% की सोच हो सकती है, लेकिन बाकी 90% भी तो खवातीन है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला बेहतरी आए, सबकी सोचें अच्छी हों, क्योंकि देखिए मैं कहती हूँ कि जो पॉजिटिविटी है, जो अच्छी बातें हैं, वो आपको बतानी भी चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। पाकिस्तान के खानदान हो, पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन हो, जो खवातीन को कमांड हासिल है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि हमारे इस्लाम में हमारी पहली ताजिर खातून हजरत खतीजा जो है वो एक बहुत बड़ी हस्ती, जिन्होंने तिजारत का जो है वो एक सिलसिला स्टार्ट किया, वो बहुत बड़ी ताजिर थी माशाल्लाह। और उनकी जो है वो एक पर्सनैलिटी से अगर खवातीन सीखना शुरू कर दें कि जिस तरीके से वो बापर्दा खातून अव्वल, और जो है वो जिस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी में अपनी जो है वो काम किए और पैसा भी कमाया, लोगों के साथ जो है वो मामलात भी जो है वो रखे कि जी किस तरह से जो है वो कारोबार करना है, वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हम वो चीज़ें भूल गए हैं। हमने अपनी जो है वो दस्तरस सिर्फ यहाँ तक कर ली है कि हमें ये पता है कि फलां एक्ट्रेस कैसी है, फलां बंदी कैसी है, उसने कपड़े कैसे पहने हैं। खवातीन को सिवाय सजने संवरने के आज ये सब चीजें जो एक वो होती है ना, सजना संवरना हर खातून का हक है, सजना संवरना चाहिए एक लेवल तक, एक स्टैंडर्ड तक, लेकिन आपको कुछ ऐसे काम भी करने चाहिए जिससे आपकी जात को आपको फायदा हो, आपको किसी से जो है वो पैसे ना मांगने पड़े, आपको जो है वो हर वक्त अपने शौहर के आगे जो है वो हाथ ना फैलाना पड़े, आप खुद से इंडिपेंडेंट हो कि आप कुछ कमा सकें, कुछ कर सकें और आप अपने घर वालों का, अपने बच्चों का सहारा बन सकें। पाकिस्तान में हर घर में 4 से 5 बच्चे तो हैं, लेकिन उन 4 से 5 बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? अगर एक बच्चे का मुस्तकबिल, आपने किसी एक बच्चे को जो अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया और 4 को नहीं करवाया, तो फिर उन 4 का मुस्तकबिल क्या होगा और उस एक का मुस्तकबिल क्या होगा? एक घर में एक शख्स पढ़ा लिखा है और बाकी 4 पढ़े लिखे नहीं है, तो आप खुद देख लें कि वहां घर का माहौल क्या होगा। यही ऑर्गेनाइजेशंस का हाल है, यही हमारी खवातीन के मामलात हैं। इसीलिए आज हमें सारी चीजों को समेटना है, हर बंदे को उसका हक देना है और हर लेवल पे उसको उसका हक देना है। आप लोग ये हक कैसे बांटती हैं? इतनी सारी खवातीन वुमेन चैम्बर्स में इकट्ठी होके ये हक डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती हैं? देखिए ये डॉक्टर शैला जो है उन्होंने बड़ा वाइजली इसको लेके चली हैं कि उन्होंने हर एक के ओहदे डिफाइन करती हैं, ठीक है ना। एक प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट और एक हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है। तो ये 3 ऑफिस बेयरर्स और 7 चौथी हमारी सेक्रेटरी। तो ये कि मतलब हमें जो भी प्रॉब्लम या इस तरह के सच कोई इश्यूज आते भी हैं, ऑब्वियसली हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, तो हम लोग वो डॉक्टर शैला से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और वो इतना अच्छे तरीके से उनको वो डील करके बड़े कि किसी के एक भी हर्ट ना हो और सब मतलब काम भी प्रॉपर चलता रहे और बैलेंस रहे। तो ये उनका भी हाथ है और कुछ हम लोग आपस में भी शुक्र अल्लाह का कि कोई ऐसी हमारी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको लेके चल रहे हैं। बस मैं यही कह रही हूँ कि देखें, आप दूसरे को ना देखें, आप अपने आप को दुरुस्त करें, अपने आप को करें। फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियसली सबको ही आती है, ये ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि अगर आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, बर्दाश्त कर लें, वक्ती तौर पे कोई गुस्सा भी होता है या जो भी है, तो आप ये टॉलरेंस लेकर आए, ये आपकी पूरी लाइफ के लिए, ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, ये आपकी एक मैरिटल मतलब जो भी आपके घरेलू लाइफ के लिए भी, और ये बर्दाश्त और ये पॉजिटिविटी ये हर जगह बहुत जरूरी है, जो टाइम के साथ साथ खत्म होती नजर आ रही है। ऐसे ही है, इतनी मुकाबले की दौड़ है, वो मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, उसने ये पहना है तो मैं ये पहन लूं, वो ये कर, मतलब ऐसा क्यों है? आज खवातीन का फोकस सिर्फ पहनने ओढ़ने पे ज्यादा इसलिए हो गया है कि फला ने ये कपड़ा पहना है तो मुझे ये लेके दो, जहां से मर्जी लेके दो। शौहर की जेब इजाजत देती हो या ना देती हो, मैंने शादी में यही सूट पहन के जाना है, ये पक्की बात है। वो 20,000 का सूट है, वो 15,000 का सूट है, तो कोई मैटर नहीं करता, जहां से मर्जी लाके दे। लेकिन खातून ने, मैंने पाकिस्तानी खवातीन में एक चीज देखी है, तो मुझे माफ कर दीजिएगा, बड़ी मेरी जो है वो चाहने वालियां भी जो है वो इस टाइम टेलीविजन स्क्रीन के सामने जो है वो बैठी होंगी, लेकिन मैंने एक चीज देखी है, मैंने अपनी फैमिली में भी, बाहर भी, लोगों में भी, उठने बैठने वालों में भी, रिश्तेदारों में भी एक चीज देखी है कि घर में पैसा हो या ना हो, कपड़ा ऐसा पहनना है कि दूसरे को जला देना है। और खवातीन को तो खास तौर पे दूसरी खातून को जला देना है कि मैंने जो है वो ये सूट इतने का लिया है, भाई टैग लगा ले उसके ऊपर कि आपने इतने का सूट लिया और इतने का जो है वो पहना हुआ है। ये आजकल जो दौड़ लग गई है ना, इसमें हमारा बिजनेस भी जो है वो ये खातून का जो एक माइंड है वो डाइवर्ट हो गया, उसका सारा का सारा जो है फोकस इस चीज पे हो गया कि मैंने साथ वाली को सड़ाना कैसे है, मैंने अपनी देवरानी को जलाना कैसे है,
मैंने अपनी जेठानी को जो है वो किस तरीके से जो है वो दिखाना है कि देखो मेरे शौहर ने मुझे इतना लेके दिया है, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें नहीं लेके दिया। ये जो चीजें हो गई है ना हमारी फैमिलीज में, हमारे लोगों में, हमारे घरों में, इस चीज ने हमें बर्बाद कर दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं यही कह रही हूँ ना कि अगर आप कोई बिजनेस में आएंगी खवातीन, कोई तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। देखिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा, आपके पास टाइम, देखिए सबसे जो बेस्ट चीज है ना कि जब आप बिजनेस वगैरह में या फिर आप मसरूफ हो जाते हैं। देखिए ये जो बातें हैं ना, ये खाली जहन की बातें, खाली जहन शैतान का घर। तो वो अगर आप कोई बिजनेस करें या कोई आए तो आपको ऑटोमेटिकली आप में एक एनर्जी आती, पॉजिटिव एनर्जी आती है। आप अपना, आपकी जो सोचें होती हैं वो सवाए सास बहू के झगड़ों और ये इस तरह के मैंने उसको जलाना उसको जलाना, ये आप इससे बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत आगे निकल जाएंगे। वर्किंग लेडीज के पास इतना टाइम ही नहीं होता। मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी आप हम लोग कोई गैदरिंग्स होती हैं या कमेटी पार्टीज होती हैं, यही तो हम लोग इकट्ठे होते हैं, तो मैं देखती हूँ कि बहुत सी खवातीन जो हैं वो यही गॉसिपिंग कर रही होती हैं कि मेरी सास ये करती हैं, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा मियाँ ऐसा है। तो मैं बड़ा हैरान होती हूँ, मैं कहती हूँ थक गया नखरे उठा तो मैं कहती हूँ ये टॉपिक क्यों है। देखिए हम जब बैठते हैं ना, हम बिजनेस खबर, हम ये पूछते हैं कि बिजनेस देखें कैसे प्रमोट किया जाए, उस चीज को कैसे, देखो नई चीज लॉन्च करनी है उसको कहाँ से, उसके वो सोर्स हम पता करते हैं कि थ्रू आउट हमारी थॉट जो है वो चेंज हो गई। बहुत शुक्रिया फाइजा साहिब आपका कि आप तशरीफ लाई, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो लाहौर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जो है वो प्रेजेंट भी किया। खवातीन के हवाले से हमने इंफॉर्मेशन के हवाले से मेरा ख्याल है बहुत जबरदस्त बातें भी की, और खवातीन को कुछ पसंद भी आई होंगी, कुछ नहीं भी पसंद आई होंगी। जिनको नहीं पसंद आई उनसे माजरत ही कर सकती हूँ, लेकिन खुद को बदलने की जरूरत है। मैं भी एक खातून हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे जहन में भी ये बात है कि मैं भी अच्छा पहनूं, अच्छा खाऊं, अच्छी तरह से सर्वाइव करूं, लेकिन मेरे जहन में क्योंकि मैं एक वर्किंग लेडी हूं, इसलिए मैं अपने काम को किस तरह बेहतर बना सकती हूं, मेरी सारी कंसंट्रेशन इस चीज पे है। आप भी कुछ काम पकड़े, कुछ काम करें, अपने आप को जो है वो जाया मत करें, अपने जहन को अच्छे साइड पर लगाकर जो है एक खातून होने का सबूत दे कि आप एक खातून हैं। एक जो है वो आपका जो ये एक होता है ना, ये सल्तनत होती है, घर जो होता है, एक आपकी जो है वो आप उसकी बादशाह होती हैं, आप उसकी मलिका होती हैं। तो एक मलिका को जैसा होना चाहिए आपको भी वैसा ही होना चाहिए, हर खातून को वैसा होना चाहिए। तो मलिका का सिर्फ यही काम नहीं होता कि वो एटीट्यूड में रहे, मलिका का ये भी काम होता है कि वो अपनी रियाया का ख्याल रखे, अपने इर्द गिर्द के लोगों से प्यार मोहब्बत से पेश आए और अपने लिए जो पसंद करती है दूसरों के लिए भी वही पसंद करे। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, एक नए अंदाज के साथ, एक नई बात के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, नई सुबह नए आगाज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।